Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Welcome to the class. Students, आज हम लेक्चर 1 का लेसन 3 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। उसके बाद हम सिंबल को डिस्कस करेंगे, वैलेंसी को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करेंगे, रेडिकल को डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एलिमेंट? जब हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें, सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल मींस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट हम उसको कहते हैं कि जिसमें मौजूद तमाम एटम जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी सेम होती हैं। और बात सबसे जो ज़्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि तमाम एटम की यूनिक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ यूनिक एटम्स विद सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। जब हम डिफरेंट इराज की बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कब एग्जिस्ट कर रहा था और कब कौन से एलिमेंट्स से, तो अर्ली एजेस में जस्ट 9 एलिमेंट्स थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर शामिल है। अब ये बात नोट करने की है, इट कंसिडर्ड दैट एलिमेंट वर द सबस्टेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलेस्ट यूनिट बाय द ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स या प्रोसेसेस। यानी कि किसी भी एटम को जो है वो ऑर्डिनरी मेथड के साथ फर्दर सब्सटेंसेस में या उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। यानी 19वीं सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। अब तक जो है 118 या 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। जब हम अक्रेंस एंड परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिफरेंट फेजेस की जब हम बात करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें अर्थ क्रस्ट है, ओशन है और एटमॉस्फेयर है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। ओशन की बात करें, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, देखें अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% है, जबकि ओशंस के अंदर जो है वो 86% है। एटमॉस्फेयर की बात करें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड ऑर्गन 0.9%। अब हम डिविजन्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम मैटर की जो स्टेट्स हैं उसके हिसाब से एलिमेंट्स को जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं। सबसे पहली बात है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एटसेट्रा। लिक्विड स्टेट में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मरकरी है और ब्रोमीन है। गैसेज में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलाइट्स हैं। ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की बेस पे जब एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिटेल से चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, राइट। अब बेटा ये देखें कि 80% एलिमेंट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो मेटल्स हैं। आगे हम बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स जो हैं वो शॉर्टेस्ट नेम है किसी भी केमिकल एलिमेंट का, या किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम है उसको जो है वो हम सिंबल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं, जब हम बुक्स डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं शॉर्ट और एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। जब हम चीज़ों को या एलिमेंट्स को जब हम नेम देते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जिसमें इंग्लिश है, लैटिन है, ग्रीक है और जर्मन है। अब होगा क्या है कि जब हम इसको नेमिंग करते हैं
अगर तो किसी एलिमेंट का नेम जो है वो सिंगल लेटर है तो वो कैपिटल होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कीप इट इन माइंड। किसी भी एलिमेंट का अगर कोई सिंगल नेम है तो वो कैपिटल होगा, सिंगल लेटर जो है। जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N और कार्बन का C। अगर डबल लेटर है या दो लेटर्स हैं, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के दो लेटर हैं, तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, जबकि सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होगा। इन केस ऑफ टू लेटर्स सिंबल्स ओनली द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है तो कैल्शियम में C जो है वो कैपिटल होगा और A जो है वो स्मॉल होगा। सोडियम है तो सोडियम में Na जो है वो कैपिटल होगा, जबकि A जो है वो स्मॉल होगा। इसी तरह क्लोरीन में C कैपिटल और L जो है वो स्मॉल होगा। अब हम ये देखें कि फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स हैं और सेकंड ग्रुप के जो कुछ एलिमेंट्स हैं। ये चार एलिमेंट्स हैं जिनको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। हाइड्रोजन है, उसका सिंबल जो है वो H होगा। अब अगली बात देखें ज़रा, हीलियम है, हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है और अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है वो सिंगल H के साथ डिनोट किया जाएगा और H जो है वो कैपिटल होगा। हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें डबल लेटर आ रहा है, H कैपिटल आएगा और E जो है वो स्मॉल आएगा। आगे लिथियम है, लिथियम में भी इसी तरह ही है, L जो है वो कैपिटल होगा और I जो है वो स्मॉल होगा। ब्रिलियम है, ब्रिलियम में B कैपिटल है और E जो है वो स्मॉल है, यानी BE सिंबल होगा। अगर सिंगल B होगा तो वो बोरोन कहलाएगा और अगर जो है वो BE है तो ब्रिलियम कहलाएगा। ये 4 एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li और ब्रिलियम के लिए BE। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी को हम 3 डिफरेंट मेथड के साथ जो है वो डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद एन अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी एक एटम की वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरे एटम के साथ मिल सकता है, वैलेंसी कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन है कि किसी भी एटम के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एटम के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। अगर आप देखें तो HCl है, Cl के साथ सिंगल हाइड्रोजन अटैच है यानी H एटम अटैच है, इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। ऑक्सीजन है, HOH लिखा हुआ वाटर का फार्मूला है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। आगे अमोनिया है, NH3 है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। आगे मीथेन है, CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। नेक्स्ट जब हम जाएं तो वो ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। जब हम किसी सिंपल आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी की बात करें तो उसमें या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा तो कंप्लीटली दे देगा, या अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम ले रहा है तो वो कंप्लीटली ले लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, द क्वेश्चन इज दैट व्हेन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर तो वैलेंसी जो है वो लेस देन 4 है, किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी जो है वो लेस देन 4 है, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे सोडियम है उसकी 1 है, मैग्नीशियम है उसकी 2 है और एल्यूमिनियम है उसकी 3 है। इसका मतलब है कि इनकी वैलेंसी 4 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इसका मतलब ये पूरे ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम
इसकी वैलेंसी +2 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जब हम एल्यूमिनियम की बात करें, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर वैलेंसी 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ग्रुप 1 2 3। अगर वैलेंसी जो है वो 4 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6 है, 7 है, तो ये फिर उससे हाइड्रोजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसी तरह क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैलेंसी 4 से ज्यादा है, ग्रुप नंबर जो है वो 4 से ज्यादा है, 5 6 और 7, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर 4 है तो फिर क्या होगा। जैसे कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इसकी वैलेंसी ±4 होती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा रेडिकल। व्हाट आर द रेडिकल? हमने देखा कि एलिमेंट की जो सिंबल, एलिमेंट की जो एब्रीविएटेड नेम है वो सिंबल कहलाता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। अब ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये कुछ एलिमेंट्स, ये रेडिकल्स और उनकी सिंबल्स और वैलेंसी दी गई है टेबल में, आप इसको देख सकते हैं। द एंड डेफिनेशन इज दैट वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, उसकी वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, राइट। इसकी वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, उनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है। जब हम एग्जांपल की बात करें, फेरस सल्फेट है तो उसमें आयरन की वैलेंसी जो है वो 2 है। इन फेरिक सल्फेट वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। अब देखिए, फेरस होगा तो वैलेंसी आयरन की 2 होगी, फेरिक होगा तो आयरन की वैलेंसी जो है वो +3 होगी। अब बात यह है कि लोअरिंग और हायरिंग ऑफ वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे होते हैं। जब हम लैटिन और ग्रीक नेम की बात करें किसी भी एलिमेंट की, जैसे फेरम है, FeRRUM, आयरन की बात करें, अगर फेरम को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं एंड नेम को OS के साथ, यानी फेरस के साथ, इसका मतलब है वैलेंसी लोअरिंग द वैलेंसी। अगर इसको एंड कर रहे हैं I के साथ, यानी फेरिक, इसका मतलब है वैलेंसी को हम हायर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं फिर बता देता हूँ, वो एलिमेंट्स जो 1 से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं उनकी वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसमें हम फेरस की बात करें तो फेरस की वैलेंसी +2 होती है, और अगर फेरिक हो तो वैलेंसी जो है वो +3 होती है। देखिए, जो इसका ग्रीक नेम है वो फेरम है। फेरम को अगर हम एंड वाले वर्ड को फेरस से कन्वर्ट करते, OUS के साथ रिप्लेस करते, तो इसका मतलब है वैलेंसी कम हो रही है, आयरन जो है वो +2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर जो है हम इसके एंड को IC के साथ कन्वर्ट करते हैं, यानी फेरिक, तो इसकी वैलेंसी जो है वो हायर स्टेज की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि ये प्लस आयरन +3 होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, नीड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू, अस्सलाम।